अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे और इसमें हम अलजेब्रा से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ये ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो होते बहुत आसान हैं लेकिन देखने में थोड़े से मुश्किल लगते हैं और बच्चे देखते साथ ही कहते हैं नहीं दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई कांट डू इट। लेकिन आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सम्स बहुत ईजी लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू दीज सम्स ऑन योर ओन। सो लेट्स स्टार्ट। क्लास 6 का मैथ्स है नेशनल बुक फाउंडेशन की, फेडरल के स्कूल्स में जो बुक पढ़ाई जाती है उसकी एक्सरसाइज 6.4 में आज स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपके पास है, इफ़ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 18 इट बिकम्स 36, व्हाट इज़ द नंबर। अब सबसे पहले आपने ये जो लिखा हुआ होता है, जो स्टेटमेंट आपको दी हुई थी उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर उसको आप समझ लो और समझने के बाद स्टार्ट करो तो दिस विल बी इजी। बच्चे समझते नहीं हैं और थोड़ा सा उसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम सम्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सो आप सिंपल से ये बात कुछ लिखिए, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझो। तो अब लिखा क्या हुआ है कि इफ़ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 18, कि एक नंबर है उसका 3 टाइम्स जब 18 में ऐड किया जाता है इट बिकम्स 36, तो वो 36 बन जाता है। यानी एक नंबर को 3 टाइम्स करो और उसको 18 में ऐड कर दो तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 36 होगा। सो व्हाट इज़ द नंबर। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। जो पूछा होता है उसको कहते हैं अननोन। जैसे आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नंबर, नंबर पूछा है कि वो नंबर क्या है। चूँकि आपसे नंबर पूछा है तो नंबर को ही आपने सपोज़ कर लेना है कि वो किसी एक वेरिएबल के इक्वल है। सो हम सपोज़ करेंगे, सपोज़ के लिए हम लेट यूज़ करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को हमने रख लिया है x। हम कहते हैं कि जो नंबर हमसे पूछा है वो है x। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यानी जो कंडीशन हमें यहाँ पे बताई हुई है उसके मुताबिक 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 18, यानी इस नंबर का 3 टाइम्स जो है वो करो। 3 टाइम्स इसका होगा 3x। अगर नंबर x है तो उसका 3 टाइम्स 3x है। 3 टाइम्स इज़ एडेड टू 18। इज़ एडेड मीन्स प्लस टू 18, यानी 18 में इसको प्लस कर दो, इट बिकम्स 36। बिकम्स का मतलब है कि ये सारा जो रिज़ल्ट है दिस इज़ इक्वल टू 36। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन जब बन गई है तो फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। बस आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन में आप देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x। तो इस इक्वेशन को हमने x के लिए सॉल्व करना है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, जो x वाली टर्म है इसको इधर ही रखो और x के साथ जो कुछ भी होगा उसको दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे प्लस 18 है उधर जाके माइनस 18 हो जाएगा। तो 3x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18। 36 माइनस 18 इज़ 18। तो 3x इज़ इक्वल टू 18 आ गया। आपने x फाइंड आउट करना है तो 3 को भी उधर ले जाओ। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1 सा एंड 3 6 सा। इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई 6। x हमने रखा हुआ था नंबर, ठीक है। x हमने क्या सपोज किया था, नंबर। इसका मतलब है द नंबर इज़ 6। सो दिस इज़ द आंसर। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। Let's move on to question number 2. Question number 2 is the length of a rectangle is twice its width. The perimeter of the rectangle is 24 meter. Find the length and width of the rectangle. इस क्वेश्चन में एक शेप के बारे में बात हो रही है। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आता है जिसमें किसी शेप के बारे में बात हो रही हो तो आप बेहतर यही है कि उस शेप को पहले ड्रॉ कर लो, उसकी फिगर बना लो तो वो आसान हो जाता है। सो सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, अब किस शेप के बारे में बात हो रही है, रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं, 4 साइड्स होती हैं इसकी। ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, ये इसकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये जो इसकी विथ को हम ब्रेथ भी कहते हैं। तो अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विथ। एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो विथ से ट्वाइस है। अब ट्वाइस का मतलब होता है डबल, 2 टाइम्स। अच्छा, लेंथ जो है वो विथ से डबल है, लेकिन हमें तो विथ ही नहीं पता, विथ होगी तो हम उसको डबल करेंगे। तो जो विथ है ना, ये इसको हम ले लेते हैं x, ये x हो गई। तो ये जो लेंथ है ये चूँकि इससे डबल है तो 2 टाइम्स x हो जाएगी, तो 2x। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इस रेक्टेंगल में ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। अब हमें लेंथ और ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x पता चल गई हैं। आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 24 मीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो 24 मीटर है। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल, यानी अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी लेंथ प्लस विथ प्लस लेंथ प्लस विथ, वो पेरीमीटर होगा। सो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विथ। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। वैसे आपको यहाँ से भी मैंने बता दिया कि ये L प्लस L 2L हो जाएगा, और विथ प्लस विथ यानी W प्लस W 2W हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट इन कर दो। 2L है लेंथ आपके पास क्या है 2x प्लस 2, और विथ क्या है x, और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 24। तो पेरीमीटर के नीचे 24 लिख लो क्योंकि ये गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन बन गई है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू x 2x। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 4x और 2x, इनका वेरिएबल सेम है तो इनको सॉल्व करो। 4x प्लस 2x 6x, और आपको फाइंड करना है x, तो 6 को इधर ले आओ, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। 4 के साथ यूनिट कौन सा होगा, मीटर का, इसलिए कि जो पेरीमीटर गिवन था वो भी हमें मीटर में गिवन था। तो इस x हमने क्या सपोज किया हुआ था, x हमने विथ सपोज की थी। दिस इम्प्लाइज, या इसका मतलब ये है कि जो विथ है ना, विथ हमने रखी थी x, वो आई है 4 मीटर, और जो लेंथ थी 2 टाइम्स x, इससे डबल, तो 4 को डबल कर दो, 2 टाइम्स 4 मीटर 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डबल करके। सो विथ 4 मीटर और लेंथ जो है वो 8 मीटर आ गई। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।